नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एक पेंशनर हैं और आपकी पेंशन से कोई भी इनकम आ रही है तो उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 26 जिसको आप सिंपल से यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे जाकर व्यू 26 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपको सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो अपना एआईएस के रिक्वायरमेंट होगी। एआईएस पे सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एआईएस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी कैसे आप एआईएस से 26 डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके एआई से जो भी आपकी सैलरी की इनकम, क्योंकि पेंशन जो होता है आपकी सैलरी की इनकम ही मानी जाती है, तो सैलरी की इनकम, उसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम लाइक सेविंग बैंक से इंटरेस्ट या डिपॉजिट से कोई भी इंटरेस्ट, एफडी आपने कोई करा रखी, उससे जो इनकम हुई है उसके बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो मींस आपको ये सारी इनकम जो आपके एआईएस में आ रही है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है। उसके अलावा आपको 26 जरूर डाउनलोड करें। 26 में आपकी जो भी आपकी सैलरी की इनकम होगी उस पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको वहां पर शो हो जाएगा। तो ये टीडीएस जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है, तभी आपको कोई भी अगर रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए incometax.gov.in पे आपको आना है। उसके बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड के बेसिस पे, लॉगिन आईडी क्या होगी, आपका पैन नंबर और आपका जो पासवर्ड होगा उसके बेसिस पे आप लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड कैसे आएंगे, ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको करंट असेसमेंट सिलेक्ट करना है जो कि 25-26 रहेगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको ऑनलाइन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट न्यू क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल के रूप में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, एचएफ या अदर। तो आपको सिंपल सा इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल सा हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको आईटीआर 1 फाइल करना है या आईटीआर 4 फाइल करना है। क्योंकि आपकी केवल पेंशन की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उसके लिए आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है। पर अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो उस केस में आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आईटीआर 4 कैसे फाइल करना है उसमें अलग से वीडियो बना रखी है। सिंपल सेम ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो हम आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल करते हैं। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1। आईटीआर 1 तभी फाइल कर पाओगे जब आपकी इनकम 50 लाख से कम है, या फिर आपकी केवल हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी मींस अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है इन एडिशन टू आपकी पेंशन की इनकम है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1.25 लाख तक का, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। मींस आपकी पेंशन की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 1.25 लाख तक की, तब आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो सिंपल से इसी बेसिस में आईटीआर 1 पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओके करना है। उसके बाद लेट गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो ये या तो आपकी बेसिक एग्जीक्यूशन से लिमिट से ज्यादा है, मींस 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है पेंशन से, या टोटल मिला के सभी इनकम को मिलाकर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल से आप अदर पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद सिंपल सा आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद रिटर्न की एक समरी आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इन सभी शेड्यूल को वन बाय वन आपको कंफर्म करना है। इसमें जो भी करेक्शन आपको करना है वो आप करेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपको सिंपल सा अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना, मींस आप कहां वर्किंग थे, मींस आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कहीं भी एज ए पेंशनर थे, या अदर पेंशनर है, तो उस केस में आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका एप्लीकेबल हो। तो हम अदर पेंशनर को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इनकम टैक्स रिटर्न कौन से सेक्शन फाइल करें, क्योंकि हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें तो सेक्शन 139(1) में जाएगा। अगर इन फ्यूचर आपको अपने रिटर्न में कोई भी करेक्शन करना है तो आप 139(5) में जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। इसी तरह अगर आप लेट हो जाते हैं किसी भी वजह से, आप 139(4) में जाकर उसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट करंट ईयर के लिए न्यू टैक्स रेजिम एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो यहाँ पे नो पे ही क्लिक ऑटोमेटिक रहेगा। पर अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसके लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। पर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करेंगे, उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। 7 लाख तक की आपकी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई होम लोन ले रखा है, या फिर आपकी कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जिसकी बेसिस पे आपकी जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो बेनिफिशियल होती है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना सीखेंगे गाइस यहाँ पे। तो हम सिंपल से यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लें, जिसमें आपको कोई भी रिफंड आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे देखिए आपका पहला शेड्यूल कंफर्म हो गया है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे, जहाँ पे आप
अपनी इनकम की डिटेल्स को डालेंगे गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी को यहाँ फिल करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपकी एआईएस में इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर देता है। तो अगर उसमें कोई भी करेक्शन करना है तो सिंपल से आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 7 लाख रुपए है पेंशन से, तो आप सिंपल से यहाँ पे 7 लाख रुपए डाल देंगे। उसके बाद सिंपल से आपको अगर कोई अदर एग्जीम्पशन, क्योंकि यहाँ पे जनरली कुछ मिलती नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे आके सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद देखिए आपकी सैलरी की इनकम यहाँ पे अपडेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन में अलाउ की जाती है 75,000 की न्यू टैक्स रेजिम में, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में केवल 50,000 होती है। तो ये भी बेनिफिट होता है न्यू टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करने का गाइस यहाँ पे। तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी जो सैलरी से इनकम होती है वो 6,25,000 हो जाती है। तो उसके बाद मानते हैं कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो उसके लिए आप सिंपल से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट आउट, क्योंकि आपने रेंट पे दे रखे तो वो लेट आउट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप अपना रेंट दिखाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए का पूरी साल में रेंट मिल रहा है, तो 1 लाख आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपका टोटल रेंट टैक्सेबल होगा वो 70,000 रुपीज ही होगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद इसको हम सिंपल से सेव कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपने होम लोन अगर कुछ ले रखा है तो होम लोन की आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो होम लोन की डिडक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदर देन बैंक। अगर आपने एनबीएफसी से ले रखा है या अदर कोई बैंक या सोसाइटी से किसी ने ले रखा है तो आप अदर देन बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैंक का नाम डालेंगे, लोन अकाउंट नंबर डालेंगे, किस दिन आपका लोन सैंक्शन हो वो आप डालेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसी तरह आप अपना यहाँ पे लोन का अमाउंट कितना है वो उसको अपडेट करेंगे। उसके बाद अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर मींस 31 मार्च 2025 को कितना आपका आउटस्टैंडिंग था वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसपे कितना आपका इंटरेस्ट आप क्लेम करना चाहते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट हो उसकी बेसिस पे आपको क्लेम करना है, जो कि पूरी फाइनेंशियल ईयर का हुआ 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो भी आपका इंटरेस्ट आपके सर्टिफिकेट में जो बैंक ने आपको इशू किया है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। उससे सिंपल सा आप सेव पे क्लिक करेंगे। कोई भी डिडक्शन नहीं है तो इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल आपको शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको डिविडेंड की इनकम आ रही है, या आपने कोई एफडी करा रखी है, जो भी आपकी पेंशन का अमाउंट उसका आप एफडी कराते हैं, तो उसपे जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो आपको अदर सोर्सेज में दिखानी है। इस तरह आपने सेविंग बैंक में कुछ अमाउंट अपना रखा हुआ था, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उस केस में आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे अपडेट करना है। इसी तरह लास्ट ईयर आपको कोई भी अगर रिफंड मिला था तो रिफंड पे भी क्योंकि वो आपकी इनकम मानी जाती है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिला था उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एआईएस में इनकम दिखा रहे हैं वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, तो उस केस में आप सिंपल से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी इनकम एआईएस में शो कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट से इनकम है या आपकी अदर कोई इनकम है, लाइक एफडी से इंटरेस्ट हुआ है या फिर और कोई अदर नेचर की इनकम जो एआईएस में शो कर रहा है, तो आप एनी इधर में डाल के यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितना अमाउंट के आपकी इनकम है उसको यहाँ अपडेट करेंगे। सिंपल सा आप सेव करेंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सारे शेड्यूल्स को चेक कर लेना है। उसका सिंपल से यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कोई और डिडक्शन है जो आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादा डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती है, तो सिंपल सा यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो वो यहीं पे अपडेट होगा, उसी का आपको रिफंड मिल सकता है अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है न्यू टैक्स रेजिम में गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टैक्स पेड को चेक करेंगे। टैक्स पेड में जो भी आपके टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी इनकम पे वहां पे यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो आपको अपना 26 ईयर्स चेक करना है। अगर 26 ईयर्स में आपका डिडक्शन हुआ है तो उस डिडक्शन को यहाँ पे अपडेट करना है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो उसके बाद ही अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है। अदर देन सैलरी, फॉर एग्जांपल आपकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको उसको यहाँ पे चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई टीसीएस भी कटा है, तो टीसीएस फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल परचेज किया, फॉरेन ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में आपका बैंक टीसीएस काट लेता है, तो उस केस में वो टीसीएस को आपको यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, तो सिंपल से यहाँ पे ऐड क्लिक करें। तो जो भी आपको चालान ऐड करना है तो उसको सिंपल से ऐड पे क्लिक करेंगे। बीएसआर नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसका किस दिन आपने डिपॉजिट कराया वो अमाउंट वो आपको डालना पड़ेगा, चालान नंबर आपको डालना पड़ेगा, कितना आपने टैक्स पे किया उसको डालने के बाद सिंपल से आप सेव करें। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी आपको क्लिक करना है। मींस आपकी जो इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उसकी एक समरी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी टोटल इनकम यहाँ पे दिखा देगी, कितनी आपकी इनकम आ रही है गाइस यहाँ पे, कितनी आपको रिबेट मिली है, कितना आपको टैक्स बन रहा है, उसको सिंपल से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है, जो भी आपकी पेंशन में जो भी टीडीएस डिडक्ट वो यहाँ पे दिख जाएगा रिफंडेबल, उतना ही आपको रिफंड होगा गाइस यहाँ पे। अगर यहाँ पे टैक्स पेबल बन रहा है तो उस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा, बल्कि आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप रिटर्न को यहाँ सबमिट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इस अमाउंट को आप जरूर चेक कर लेना, इतना ही आपको रिफंड मिलेगा, इतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको उस चालान को आप ऐड करना सिंपल से, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो अगर आपकी कोई भी पेंशन से इनकम है या उसके अलावा आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है, तो आप उसी इनकम को यहाँ पे अपडेट करेंगे, सभी शेड्यूल को कंफर्म करेंगे, उसके बाद उसको आधार ओटीपी के बेसिस अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करेंगे गाइस।
यहाँ पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे आप अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पेंशन की इनकम है। अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन